वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे रात। इस समय हो रहे हैं रात के 9:30 बजे हैं और अहोई अष्टमी का ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैंने हेयर वॉश कर लिए है। हम थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करते हैं तो इसीलिए अभी रात को सोने से पहले मैंने हेयर वॉश किए हैं। अब सुबह बस नहाऊंगी और सरगी बनाऊंगी, खाऊंगी। तो जैसे कि आज वेडनेसडे है, मैंने ग्रीन सूट डाला है। वेडनेसडे को मैं ग्रीन डालती हूँ हमेशा। अगर मैं यहाँ पे ऑफिस में कई बार नहीं भी डाल पाते, वैसे मेरे पास है ग्रीन टी शर्ट, में ज्यादातर वो डालती हूँ। बट अगर ऐसा होता है तो फिर मैं घर पे उस रंग को मेंटेन करती हूँ डालना। पता नहीं, मुझे पहले से आदत है। व्हेन आई वाज इन इंडिया तो मैं हर डे के हिसाब से कलर डाल के आती थी। तो मैंने ग्रीन इसीलिए डाला है आज। तो हेयर वॉश हो गए हैं, सूख भी गए हैं, उनको सुखा रही थी और करेंगे अब हम सोने की तैयारी क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, खानी है सरगी। और क्योंकि ये फास्ट भी मेरे हस्बैंड रखते हैं अपने बच्चों के लिए, हम दोनों रखते हैं, तो फिर दोनों को हमें जल्दी जल्दी उठ के सरगी खानी है। चलिए आप लोग बताइएगा, आप रखते हैं, आप कैसे रखते हैं आप लोग थर्सडे को। आप लोग बताइएगा कि आप, ज्यादातर लोग तो हिंदुइज्म में थर्सडे को बाल नहीं धोते, लेकिन कई लोग फास्ट होता है तो थर्सडे को भी बाल धो लेते हैं, कुछ हल्दी डाल के, कुछ इस तरह से शगन करके। तो आप लोग बताइएगा कि आप भी ऐसे करते हैं या मेरी तरह ऐसे ही पिछली रात को ही धोते हैं उस दिन। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा पूरा दिन। सुबह क्योंकि फास्ट वाले दिन में सूट ही डालती हूँ और कनाडा में ट्रेंड तो थोड़ा कम ही है, बट फास्ट होता है तो मैं ऑफिस सूट डाल के ही जाती हूँ, किसी को कुछ भी लगे। वैसे यहाँ पे कोई कुछ कहता तो नहीं है, बट थोड़ा सा। बाकी मैं ऐसा भी मानती हूँ कि कोई भी अपना कल्चर को नहीं छोड़ता, अपने पहनावे को नहीं छोड़ता। फॉरेनर्स जो इंडिया आके रहते हैं, क्या वो हमेशा सूट ही डाल के घूमते हैं वहां पे कि हम लोग इंडिया में आए हैं? नहीं ना, वो भी तो अपनी डेनिम जीन्स एंड ऑल सब डालकर ही घूमते हैं। तो हमें भी नहीं ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमारा धर्म ही तो हमारी पहचान है, हमारा कल्चर, हमारा पहनावा हमारी पहचान है। और मैं फ्राइडेज भी हमेशा सूट्स डालकर ही जाती हूँ। हाँ, विंटर्स में नहीं ऐसा करती क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा देखो ठंड भी है तो उस तरह से कपड़े पहन के चल जाती हूँ, लेकिन समर्स में आई यूज टू वेयर सूट्स ऑन फ्राइडेज। सो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी अहोई अष्टमी। तो हो गई है सुबह और मैं नहा ली हूँ और नहाकर अब मैं हो रही हूँ तैयार क्योंकि मुझे बनानी है सरगी। तो ये फास्ट भी करवा चौथ की तरह मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रखते हैं। तो मुझे सरगी बनानी थी फटाफट ताकि मैं उनको भी उठाऊँ और वो भी खाएं। तो ये मैं मेरी तरफ से आप सभी को अहोई अष्टमी की मुबारकें दे रही हूँ। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह सुबह मेरा इतना। चलिए सुबह के हो गए हैं 4:15 और अब मैं बनाऊंगी सरगी। नहा के मैं हो गई हूँ तैयार। दिस इज माय सरगी लुक। चलिए बनाती हूँ सरगी और फिर अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और हम खाएंगे सरगी। तो सबसे पहले मैंने बनाई फेनिया। ये मैंने डाला दूध क्योंकि फेनिया जो हैं वो हम इस व्रत में भी ज़रूरी समझते हैं खाना। एक तरह से हमारे कहते हैं कि फेनिया खाना शगन है और मट्ठी खाना, तो वो दोनों भी मैंने खाई। तो ये मैंने बनानी रख दी थी और दूध गर्म करने रख दिया था। तो अब ये मैं डाल रही हूँ फेनिया। तो फेनियों के बाद मैं बनाऊंगी चाय और परांठे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्टफ्ड परांठी बनाई थी, पनीर की परांठी, ताकि उन्हें भूख ना लगे, उनका काम थोड़ा कुछ ऐसा रहता है। और ये मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि चाय मुझे मस्त लगती है, चाय पीने से प्यास नहीं लगती पूरा दिन। तो ये जो है मैंने अभी चाय रख दी है और मैं जो है वो दाल चीनी वाली जो चाय है वो पीती हूँ। तो ये मैं दाल चीनी डाल रही थी। तो चाय रखने के साथ ही मैंने फटाफट से परांठियाँ बनानी शुरू कर दी। मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मेरा जो टारगेट था मुझे था कि मुझे 5:30 से पहले
खाना खा लेना है, ताकि थोड़ी देर मेरे हस्बैंड सो भी सकें, क्योंकि उनका काम थोड़ा लंबा रहता है, मतलब वो शाम को लेट आते हैं 7:30 बजे तक। और ये साथ ही मैं बना रही हूँ पनीर की परांठी अपने हस्बैंड के लिए। आप लोग सुबह सरगी में जो लोग व्रत रखते हैं होली अष्टमी का क्या खाते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो इसी तरह से खाते हैं, बस मॉर्निंग में मैंने प्याज का जो प्रयोग है वो नहीं किया था, नॉर्मल पनीर के परांठे बनाए थे, और मैंने अपने लिए प्लेन परांठे बनाए थे। मुझे सुबह सुबह मैं स्टफ्ड परांठे नहीं खा सकती हूँ। तो ये मैंने बनाई है फेनिया, ये है पनीर की परांठी मक्खन मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे लिए प्लेन परांठे फेनिया विद अचार, और ये मीठी मट्ठी, और चाय भी बन गई है। चाय मैं ज़रूर पीती हूँ ताकि प्यास ना लगे पूरा दिन। सरगी तैयार, चलिए अब खाते हैं खाना। तो हो गया है सरगी टाइम, चलो खाते हैं सरगी और फिर करते हैं बात। तो ये बनाई थी मैंने फेनिया, जो हम ज़रूर खाते हैं। चलिए मिलते हैं सरगी के बाद। तो सरगी खाने के बाद मैं आ गई बर्तन धोने, क्योंकि व्रत वाले दिन मेरी कोशिश रहती है कि घर में कुछ भी गंद ना हो, बर्तन भी जूठे ना रहें, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था, तो मैंने उससे पहले सारा क्लीन अप कर दिया, घर भी पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि बस बहुत टाइम था। मैं आज जल्दी उठ गई थी सरगी खाने के चक्कर में, और मैंने चलिए तो हो गई थी सरगी सुबह। अभी मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस तो जाना ही है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताइए। मैंने इस कलर का सूट यूजुअली मैं व्रत में कम डालती हूँ, जो थोड़ा सा भी ब्लैकिश टोन पे होता है, सॉरी, बट आज मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कनाडा में ठंड हो गई हुई है, हमारे यहाँ पे -2 भी चल रहा है। तो ये जो सूट है वो वेलवेट का है, और वेलवेट का सूट होने की वजह से इसमें थोड़ा ठंड कम लगती है। अभी इसके ऊपर मोटी सी जैकेट डाली जाएगी। तो ये है मेरा आज का लुक, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। और शाम को जब मैं व्रत खोलूंगी तो मैं एज यूजुअल रेड ही डालूंगी, रेड पिंक ये डालती हूँ, बट मैं रेड डालूंगी आज। और मैं हमेशा ही किसी भी व्रत में नहीं डालती हूँ ब्लू, ब्लैक, पर्पल, ये वाले कलर्स, पता नहीं, शुरू से थॉट प्रोसेस ही यही है। चलो बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। थैंक यू। चलते हैं अब ऑफिस, नहीं तो हो जाएंगे लेट, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ना है पहले, उसके बाद ऑफिस आना है। शाम को मिलती हूँ ऑफिस के बाद। देख लीजिए तो हो रही है इतनी ठंड में मैं जा रही हूँ अब ऑफिस के बाद शाम को आके करूँगी पूजा की तैयारी, क्या क्या बनाऊँगी देखती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ये देखो यहाँ फॉल सीजन स्टार्ट हो गया हुआ है, और फ्लावर जो हैं कैसे लग रहे हैं, और पेड़ पौधे सारे येलो ऑरेंज होते जा रहे हैं। और देखो मेरी ग्रीन लाइट भी हो रखी है चलने वाली, तो मुझे भागना पड़ेगा। तो मैं भागती हूँ और पहले क्रॉस करती हूँ रोड। इतने भागने के बावजूद भी रेड हो चुकी थी, तो मैं क्रॉस नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग करने के लिए ना क्रॉसिंग का साइन आता है, तब आप क्रॉस कर सकते हो। जैसे कि आपको ये प्रेस करना होगा कि यू हैव टू वॉक एंड देन यू क्रॉस द रोड। तो जब तक कि वहाँ पे जहाँ हैंड का सिग्नल आ रहा है वहाँ पे सिग्नल आएगा नहीं वॉक का, हम वॉक नहीं कर सकते, चाहे ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट्स इलीगल इन कनाडा।
इंडिया की तरह ये नहीं है कि कहीं से भी रोड क्रॉस कर लो, बट इस चक्कर में ना मेरी बहुत बार बस छूट जाती है। दिस इज द वाइट सिग्नल, वो बंदा जैसे वॉक करके दिखा रहा है, दैट मीन्स अब आप वॉक कर सकते हो। चलो जी, पहुंच गई हूँ मैं ऑफिस, बस गेट खोलना है अंदर। वैसे तो 10 ही मिनट्स लगते हैं, अगर बस मिल जाए टाइमली तो 10 भी ज़्यादा ही है, 8 मिनट्स ही लगते हैं। बट अब सर्दियों में ना बस ही नहीं मिलती काफ़ी देर। ऐसे डोर्स खुलते हैं यहाँ पे आपकी की से। चलो, तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। तो आज का दिन तो बड़ा ही हेक्टिक था। सुबह जल्दी उठ के पहले सरगी, फिर व्रत, फिर जल्दी स्कूल से बच्चों का इस बार एक नया ही वो हो गया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले डे भी 11:40 छुट्टी, फिर भागकर स्कूल से आई। अब स्कूल से आने के बाद मुझे जाने, फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जो शेड्यूल लिया था मैंने वो 6:30 का, मुझे था कि इनके पापा को भेज दूंगी लेकिन वो आने में लेट हो जाएंगे, तो अभी रीस्केड्यूल किया है। वो तो बाई चांस रीस्केड्यूल का टाइम मिल गया 3:30, सो 3:20 हो गए हैं। 10 मिनट्स में मुझे स्कूल पहुंचना है और देखते हैं क्या कहती है उनकी टीचर। अब कल नो स्कूल है, कल का भी एडजस्टमेंट करो, बड़ी ही परेशानी है ये लोग का ना, अपना ही सिस्टम है, कभी भी छुट्टी का, कभी कुछ कभी कुछ। चलो लेट्स सी क्या बनता है। तो पहुंच गए हैं हम ऋत्विका और आयुष के स्कूल। उनके स्कूल का नाम है ब्रेवुड पार्क स्कूल। तो अभी हम अंदर जाएंगे और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए मैम से मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 person लाइक पेरेंट्स के साथ 1-on-1 करते हैं। तो 15 मिनट्स का स्लॉट होता है जो बुक होता है। मेरा जो था वो 6:30 का था, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी आज आ गई थी ऑफिस से, फिर उसको मैंने रीस्केड्यूल किया, जो मैंने 3:30 पे किया। और ये और पिका ने मॉन्स्टर वो बना रखा था तो उसको मैंने शूट किया। एंड देन जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। ये इनका क्लासरूम है। सो इस तरह से ऋत्विका चेयर पे जाके बैठ गई लाइक टीचर। शी हैज़ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू ममा। ये टीचर उनकी बोल रही हैं। तो मीटिंग हो गई है ख़त्म। चलो अब घर चलें और घर जाके पकाएं हम कुछ पकवान शाम की पूजा के लिए। तो ज़्यादा कुछ आज मैं बनाने नहीं वाली हूँ, कम ही बनाने वाली हूँ इस बार मैं, क्योंकि सबके गले वले ख़राब है। वरना तो हम पकौड़े वगैरह ये सब भी बनाते हैं और गुलगुले, क्योंकि तेल जलाना इसमें अच्छा मानते हैं। पर आज मैं बना रही हूँ पूरी चने, वाइट चने पूरी और हलवा ये बनाऊँगी। उसके अलावा मिठाई होगी, उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स मेरे हस्बैंड ले आएंगे। कहा तो है अगर वो टाइम दिया आगे तो वो ले आएंगे, वरना फिर हम यही दे के अपने व्रत को पूरा कर देंगे बच्चों को। चलो बनाते हैं जाके, बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आजकल मैंने कुछ मोटिवेशनल रील्स बंद किए थे, शॉर्ट्स बंद किए हुए थे, अभी दोबारा से स्टार्ट किए, मतलब आज किए बनाए हैं, कल से पोस्ट। चने तो मैंने सुबह ही भी होकर रख दिए थे, सुबह रख के गई थी। देखो काफ़ी अच्छे से हो भी गए हुए हैं। तो अब हम इन्हें डाल देंगे कुकर के अंदर। और मुझे दालचीनी का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं दालचीनी की एक स्टिक डाल के बनाती हूँ। तो मेरी दालचीनी मिलेगी 100 छुट्टी डालूंगी लाइक दिस। अब इसका फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा सा। और
इसके अलावा अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, हल्दी। कुछ लोग हल्दी तड़के में डालते हैं, पर मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो मैं इसमें लगभग 2 चम्मच, ये तो मैंने वैसे थोड़ा थोड़ा बाद में डाला है, 2 चम्मच पूरे नहीं थे क्योंकि पहले डाल दी। और हल्दी, तो हल्दी और नमक डाल दिया है। और आप चाहे तो चाय पत्ती के पानी, चाय पत्ती का जो टी बैग है वो भी डाल सकते हैं ब्लैक करने के लिए, लेकिन मैं आंवला लाई हूँ तो मैं आंवला डाल दूंगी थोड़ा सा, वो अपना रंग छोड़ देगा और ब्लैक हो जाएगा। मेरे पास सूखा आंवला है क्योंकि भगवान जी का प्रसाद बना रहे हैं ना, तो चाय पत्ती वगैरह मैं यूज करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पूरियाँ। क्योंकि आज मैं अकेली हूँ बनाने वाली, जनरली मेरे हस्बैंड होते हैं जब मैं पूरियाँ बनाती हूँ ना तो फटाफट से निकाल देते हैं। तो अभी क्या है कि मैं अकेली हूँ, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले पूरियाँ बना के रख रही हूँ 10 कम से कम, फिर उनको एक साथ निकाल दूंगी, फिर थोड़ा सा तेल को कर दूंगी कम, एंड देन अगेन ऐसे ही बनाने वाले हूँ। क्योंकि एक तो कनाडा के ना बड़े पंगे हैं, अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो यहाँ फायर अलार्म बजने लग जाते हैं। इनको पता नहीं हम इंडिया वाले कैसे खाना बनाते हैं, हमें जितना मर्जी इनका एग्जॉस्ट चला लो, हमारे इंडिया वाले खाने को एग्जॉस्ट से कुछ होता है तो इनका जो मर्जी एग्जॉस्ट फैन चलाई जाओ कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो उस समय बनाऊंगी, खिड़कियां भी खोलूंगी, ठंड भी अंदर आएगी फिर। तो अभी मैं बनाकर फटाफट से बेल के रख लेती हूँ पहले पूरियां, एंड देन फिर इकट्ठे से फ्राई कर देंगे 10-10 करके। आप कैसे करते हो? आप भी ऐसे करते हो? कैमरा भी घूम रहा है। तो पूरियां बनके हो गई हैं तैयार, चने ऑलरेडी बन गए हैं, बस अब हलवा बनाना रह गया है। हलवा भी 2 मिनट में बन जाएगा। उसके बाद हम वेट करेंगे तारों के आने का, कि जैसे तारे आए मैं अर्घ दूं और उसके बाद बच्चों को चकरिया दूं। तो हलवा भी हो गया है तैयार, बस अब इसके अंदर डालने हैं ड्राई फ्रूट्स। देखो दानेदार हलवा बना है, माता रानी बस आप इसको भोग लगा देना। तो पूजा की हो गई है तैयारी, और ये इनकी चकरियां भी दोनों की रख दी हैं, और ये इनके पापा इनके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। और अभी मैं जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद इनको मिठाई खिला के ये गिफ्ट्स के साथ दूंगी। तो मेरे हस्बैंड के आते हमने पूजा शुरू की, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों व्रत रखते हैं, तो हमने जो जल है वो दोनों इकट्ठे ही देते हैं तारे को। तो हमने जैसे ही तारा देखा हमने उसको जल दिया, और जल देने के बाद मैंने अपने दोनों ही बच्चों के नाम के जो दिए जगाए थे, ये मैं तारों को मीठा दे रही हूँ। मैंने बर्फ़ी रखी थी पूजा के लिए, और ये दोनों ही मेरे बच्चों के नाम के 2 दिए जो है मैंने जगाए हैं। तो दोनों दिए जगाए के बाद मैं अंदर आ गई, फिर मैंने दोनों को चक्करियाँ दी। तो पहले मैंने अपनी बड़ी बेटी, मेरी बेटी जो है वो बड़ी है, तो उसको दी और उसको मिठाई खिला के ये उसको चक्री है गिफ्ट दिया। चक्रियों के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स ये सब डाला हुआ था, और इंडिया में हम खील पतासे भी डालते थे, बट यहाँ पे मिलते नहीं हैं, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही मैंने डाले थे और मिठाई। और फिर मैंने अपने बेटे को पहले मिठाई खिलाई, फिर उसको उसका गिफ्ट दिया, उसकी चक्री दी, और वो बहुत खुश हो गया था कि मुझे गिफ्ट मिला है। तो मैं उसको बोल रही थी कि एक बार चक्री को तो पकड़ ले, बट उसको लग रहा था कि बस मैं गिफ्ट ही पकड़ लूँ। फिर उसने मुझे जय किया, जैसे कि बेटे करते हैं अपनी मम्मा को। एंड में मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ एक रील शूट की, जिसे मैं शेयर करूँगी। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगी मेरी मेहनत तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ अपने रिचुअल्स को फॉलो करने की, लेकिन कनाडा के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही जाता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा।